Hello friends, how are you? I hope that all of you are very fine. We have discussed basically prefixes that we have to apply today. We have discussed yesterday rules to write the symbol and units. है क्या नहीं? फुल फॉर्म में यूनिट अगर लिखते हैं तो प्लूरल फॉर्म है भी लिख सकते अगर नंबर प्लूरल है तो, लेकिन सिंबल विल नेवर बी रिटन इन प्लूरल फॉर्म. साइंटिस्ट का नाम है तो इनिशियल लेटर फुल फॉर्म लिखते समय स्मॉल होना चाहिए. सिंबल लिखना है तो कैपिटल लेटर होना चाहिए कि नहीं. पंक्चुएशन मार्क कुछ भी नहीं होना चाहिए. डबल प्रीफिक्स यूज नहीं करना चाहिए. मल्टीप्लिकेशन में अगर यूनिट है तो बीच में स्पेस या हाइपेन देना चाहिए, लेकिन कस्टमर अच्छा कब दिखता? हाइपेन देने के बाद. और क्या था? हाँ, ग्रुप में एक यूनिट फुल फॉर्म में और दूसरा सिंबल में नहीं लिखना चाहिए, और डबल रेशियो नहीं होना चाहिए. होना चाहिए क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो मीटर पर सेकंड ऐसा लिखते क्या? नहीं लिखना चाहिए. चलो दोस्तों, हम लोग थोड़ा रिकॉल करेंगे अपने प्रीफिक्सेस के बारे में. प्रीफिक्स है ना, प्रीफिक्सेस होना चाहिए. भाई हमारा कौन सा भी एक यूनिट ले सकते, मीटर ले, सेकंड ले, कुछ भी ले लो, लेकिन अगर उसका बड़ा पावर होते चले गए तो मतलब एक पावर हुआ. पावर कितना? 10⁻⁻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 ⁻
10⁻1 मीटर इज इक्वल टू, एप्लीकेशन करेंगे, इज इक्वल टू 1 डेका मीटर। 10⁻2, 10⁻2, ये 10⁻2 नहीं लिखना तो 1 हेक्टामीटर। If power of the 10 is 3 meter, then it is equal to 1 kilometer। 1 किलो मतलब 10⁻3। अब ये 10⁻6 है तो ये होता 1 मेगा मीटर। मेगा कैपिटल एम है उसका प्रीफिक्स, सिंबल है कैपिटल एम, ध्यान रखना पड़ेगा। फिर 10⁻9 मीटर्स है तो बोला जाएगा 1 गीगामीटर। आम्ही युजली हर्ट्ज मध्ये वापरतो हे गीगामीटर, तुम्ही कधी ऐकलं असेल बघा, गीगा हर्ट्ज। 10⁻9 hertz is equal to 1 gigahertz। ऐकले कि नहीं असं 1 gigahertz, तो ये है वो। फ्रेंड्स, अगर ये 10⁻12 है तो क्या होता है? 13 होता है वो, 13 होता है, 13। ये मीटर इज इक्वल टू 1 टेरामीटर। यहाँ टेराबाइट्स में आप लोगों ने सुना होगा, 10⁻12 बाइट्स मतलब 1 टेराबाइट्स। यस इट इज। और अगर 10⁻15 है तो पेटा, नहीं का बेटा, हेक्सा, अरे पेटा है, हेक्सा तो 10⁻18 को है, पेटा, पेटा। 1 पेटा मीटर कैपिटल पी है। एंड लास्ट 10⁻18 मीटर्स है तो ये बोलते 1 एक्सामीटर। प्रीफिक्स और यूनिट, इनके बीच में स्पेस हाइपन कौन सा देना चाहिए? कौन सा देना चाहिए बोलो? नो, कुछ नहीं देना चाहिए। ध्यान रखेंगे पर्टिकुलर किनका? किलो गेगा। टेरा को यू ध्यान रखा तो अच्छा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना तो भाई हमारे दोस्त बनने चाहिए।
4। दोस्तों अब छोटा छोटा यूनिट करते जाएंगे। मानो मेरे पास 10⁻⁻1 मीटरच्या ऐवजी काही दुसरं सांगायचं का तुम्हाला? सेकंद, अँपियर, फूट, व्होल्ट्स, मीटरच म्हणाला तर जास्त थोडं येते, किलोग्रॅम्स असं काहीही म्हणू शकता तुम्ही. चला आपण अँपियर लिहायचं का? अँपियर 10⁻⁻1 अँपियर आहे आमचा करंट. तो कितना है? 1 देसी एम्पियर. 1 देसी एम्पियर DA 10⁻⁻2 एम्पियर्स है, मतलब 1 सेंटी एम्पियर आहे. 10⁻⁻3 एम्पियर आहे म्हणजे 1 मिली एम्पियर आहे. हा ध्यानात ठेवणं आहे तुम्हाला. हे ध्यानात ठेवणे विसरताच येत नाही. ते पटकन सांगता आलं पाहिजे. 1 मिली एम्पियर म्हणजे 10⁻⁻3 एम्पियर. 1 मिलीग्रॅम म्हणजे 10⁻⁻3 ग्रॅम्स असं. हा चलेगा, राइट. अब 10⁻⁻6 एम्पियर म्हणजे ये है 1 मायक्रो एम्पियर. मी जसं लिहितो तसं तुम्हाला ते आठवलं पाहिजे, पटकन आठवलं पाहिजे. पाहून नाही सांगायचं तिथे, फक्त वहीत वाचता आणि जर सांगत असेल तर बॅड. दोस्तों ये 10⁻⁻9 एम्पियर मतलब 1 नैनो एम्पियर. बहुत काम की चीज है ये. 1 2 3 4 लाईट सेक्शन मध्ये आणखी एक युनिट येत आहे. ते तुम्हाला काल नाही सांगितलं, पण आता इथं मला लिहायची वेळ आलेली म्हणून सांगतो मी. 10⁻⁻10 पर्टिक्युलरली डिस्टन्स साठी वापरतात. ते डिस्टन्स साठी. मीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम युनिट. फुल फॉर्म मध्ये लिहून दाखवतो बरं का. एंगस्ट्रॉम युनिट हे लाईट सेक्शन मध्ये खूप कामात येणार आहे. वेवलेंथ ऑफ द ब्लू लाइट इज 4000 एंगस्ट्रॉम युनिट. वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज 7000 एंगस्ट्रॉम युनिट. ऐसी बात होगी ये. हाँ, एंगस्ट्रॉम युनिट वाचता येते का? परत वाचून दाखवू का? एंगस्ट्रॉम युनिट. ये जे गोल आहे ना त्याच्या डोक्यावर द्यायचं. गोल त्याच्या डोक्यावर द्यायचंय. असं डिग्री सारखं नाही द्यायचं, इकडं नाही लिहायचं गोल. ये जो सर्कल है ना दोस्तों, ये सर्कल ये अरे पूरा हिल ये तो नको भाई, राइट. हाँ समझ गया. चलो हटा देता हूं मैं ये. अब आगे जाएंगे. ये होगा 10⁻⁻12 वाला. ये एम्पियर है. अरे हमें एम्पियर लिखना है. ये ओके. ये डिस्टेंस के लिए ये इट इज नॉट अ प्रीफिक्स. दोस्तों दिस इज नॉट प्रीफिक्स. फक्त असं कन्वर्जन तुम्हाला ते येणार आहे म्हणून सांगितलं. अदरवाइज यू विल से दैट ओ दिस इज अ प्रीफिक्स. इट इज नॉट प्रीफिक्स. ये पर्टिकुलर कन्वर्जन है. हाँ चलो फिर ये 10⁻⁻12 मतलब 1 पिको एम्पियर. दोनों भी कैपिटल है. पिको, अरे पी स्मॉल नहीं काढायचे, ते पी कैपिटल है ना. ओहो सो स्मॉल ही है. सॉरी आई एम सॉरी. अच्छा हुआ मैंने देखा. 1 पिको एम्पियर. इट इज पिको. अब दूसरा 10⁻⁻15 एम्पियर इज इक्वल टू फेमटो. काय 1 फेमटो एम्पियर. सॉरी यस एम्पियर. फेमटो एम्पियर. तसंच एक डिस्टन्स साठी, जसं इथं 10⁻⁻
10 मीटर्स आहे ना, 1 अँगस्ट्रॉम युनिट आहे ना, तसं 1 फर्मी पण असतं बघा. 10⁻⁻15 मीटर इज इक्वल टू 1 फर्मी. फर्मी मीटर नाही, डायरेक्ट फर्मी. 1 फर्मी म्हणजे 10⁻⁻15 मीटर. ध्यानात ठेवा, हे कामाचं नाही, आम्ही सांगू त्यावेळेस ते, परंतु हे खूप 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 त्याला 1.5 वर्ष लागतील याचं ऍप्लिकेशन यायला. सिलेबसच्या शेवटी एका चॅप्टर मध्ये येईल ते रेफरन्स. चला, 10⁻⁻18 एम्पियर इज इक्वल टू 1 एम्पियर. अट्टू है ना, अट्टू. आता ऍप्लिकेशन करायचंय तुम्हाला. Are all of you ready? Yes it is. तो बनाएंगे फिर प्रॉब्लम. चलो नेक्स्ट पेज जाएंगे अपन फिर. दोस्तों, मुझे एक वैल्यू मिलीग्राम में दी है. मेरे पास 2 मिलीग्राम्स है और मुझे इसे किलोग्राम में लिखना है. तो जरा हेल्प करो प्लीज. इस ब्लॉक में मैं कितना लिखूं? 2 इंटू 10⁻⁻6. ये होने वाला है तुम्हारा आंसर. लोग बोलते हैं ये क्या है, ऐसा कहाँ से, ऐसा थोड़ी रहता. हाँ, आयशा ने दुरुस्ती कर ली. कहाँ से आया? अरे ये मिली का 10⁻⁻3 है, तो मिली चले गया, ग्राम आया. अच्छा, ग्राम से किलोग्राम जाना है, तो ग्राम से किलोग्राम जाने के लिए किलो की वैल्यू तो 3 होती ना, पावर 3, पर हमारे पास तो कहाँ ग्राम है. तो 1 ग्राम का मतलब, अच्छा आप लोगों को ये भी समझाओगे फिर. तो ये 2 इंटू 10⁻⁻3 किलो नहीं था, पर किलो लाया. देखो 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 देखो, किलो का मतलब 10⁻3 है और ये -3 है, पावर 0, मतलब नंबर वही. अब 10⁻⁻3, ये 10⁻⁻3 become 10⁻⁻6. Shall I ask you 0.5 gram is equal to how many सेंटीग्राम? नाही करत, कधी गरज पडणार नाही, ते जाऊ द्या. सेंटीला कधी विचारत नाही. मिलीग्राम. चला सांगा किती लिहायचं इथे. 0.5 ग्राम म्हणजे किती मिलीग्राम. ये जो 0.5 है, ये 0.5 एज इट इज, ये ग्राम का मिली करना है. पर आप लोगों को मिली की वैल्यू पता है क्या? 10⁻⁻3 है. अब ऑटोमेटिक तो आएगी नहीं. 10⁻⁻3 कैसे आ सकते? मतलब ये मेरा 0.5 है, ये ग्राम है, तो मैं लिख सकता ना इसे 0.5 इंटू 10⁻3 10⁻⁻3. और ऐसा लिख सकता कि नहीं मैं? ये 0 तो होगा ना पावर, तो मेरा नंबर नहीं बदलेगा. बट यू नो वेरी वेल 10⁻⁻3 का मतलब है मिली. तो यहां मैं मिली लिख दिया, पर ये तो रहेगा ना. एंड देयरफॉर यहां आएगा 3. तो इसलिए आपने डेसिमल पॉइंट हटा दिया. 0.5 के बदले 500 बोल दिया. मेरे पास 1500 किलोमीटर्स है, तो मेरे पास कितने मीटर्स है? दोस्तों, डेसिमल पॉइंट देंगे 1 के बाद. इसी के ही 3 हैं. ये देखो देखो देखो, ये 3 है क्या नहीं? हाँ, ये 3 पावर, डेसिमल पॉइंट शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, पावर ऑफ 10 बिकम्स पॉजिटिव. ये 3 किलो नहीं रहा, मतलब उसका
3 आया. दिस इज हाउ 1.5 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स. आप भूलिएगा नहीं, ये बहुत प्रॉब्लम सब, मतलब हर प्रॉब्लम में लगता है, ये हर प्रॉब्लम में लगता है ना. अच्छा, आप लोगों को और कुछ बता सकते क्या? बता सकते ना भाई. ये मेरे पास 20 माइक्रो कूलम आहे. काय? 20 माइक्रो कूलम म्हणजे किती कुलम्स? स्टैंडर्ड SI यूनिट मध्ये किती कुलम्स? माइक्रो नहीं रहा, मतलब उसकी वैल्यू आएगी. तो ये मेरा 20 माइक्रो नहीं है, पर उसकी वैल्यू थोड़ी बदलने वाली है, तो ये -6 आएगा. हाँ, 20 माइक्रो कूलम का मतलब ऐसा. और साइंटिफिक वे से लिखना है तो ये 2 इंटू 10⁻⁵ कूलम्स. चलो चलो, और कुछ लिखो क्या? हाँ, लिख सकता. मेरे पास 0.004 नॅनोमीटर आहे. तर माझ्याकडे किती मीटर्स आहे? हाउ मेनी मीटर्स डू आई हैव? ये होगा 4 इंटू 10⁻⁻3. ये वाला नंबर मैंने इधर ऐसा लिखा. नैनो की वैल्यू 10⁻⁹ है. ऐसी ढंग से मेरा आंसर आया 4 इंटू 10⁻⁻12 मीटर. समझ गए? ओके, समझ गए. अच्छा, फिर अब देखो, मेरे पास एक गाड़ी है. वो गाड़ी चल रही है 72 किलोमीटर्स पर आवर के स्पीड से. इस स्पीड की वैल्यू कितने मीटर्स पर सेकंड है? पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है ना, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना. नए लोगों के लिए मैं थोड़ा सा एक बार समझा देता हूं. 72 जैसे कि वैसे किलो नहीं लिखा, मतलब 10⁻³ लिखो. आवर्स नहीं लिखा तो कितने सेकंड्स है? 3600 सेकंड्स है. अब नाउ वी शैल राइट दिस एज, ये 2 जीरो मतलब 2 पावर, पर मैं एक बार डिटेल लिखता हूं. ये 36, ये 10⁻², ये मीटर पर सेकंड एज इट इज. 2 पावर ऊपर जाएंगे, माइनस होंगे. माइनस होने के बाद 3 - 2 1 ही रहेगा. एंड हमें मिलेगा 72 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 36. फिर ये मीटर्स पर सेकंड एज इट इज. नाउ 2 5s are 10 and 2 18s are 36. ये 5/18 नंबर रहेगा. दिस इज हाउ 72 इंटू 5/18 मीटर्स पर सेकंड. इज इट नेसेसरी टू राइट एंड रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स एवरी टाइम? नॉट. You shall write directly 72 into 5/18 meters per second. So 18 4s are 72, 4 5s are 20, and that is why you said it already, 20 meters per second. Have you understood this? जिन लोगों को ये झट से बोलने नहीं आया, क्या उनके दिमाग में आ गया अभी ये? हाँ, अरे किसी को फायदा हुआ क्या? नए लोगों को, एक हाथ दूसरे को? हाँ, होगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक. चलो, फिर अब ये मुझे, मेरे पास एक लिक्विड है, उसकी डेंसिटी
उसकी डेंसिटी है 20 किलोग्राम्स, नको 22,000 लिखेंगे, 20,000 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब, बहुत ज्यादा है, होगा। तो कितने ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब है? फिजिक्स में लगने वाली चीजें है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस में, ये नहीं आता सिलेबस में, लेकिन काम में आता है, क्योंकि यही समय है ये बातें सीखने का। अब ये देखो क्या होता है, ये मैं 20,000 को लिखता हूं 2 इंटू 10⁴। कोई परेशानी? हा नंबर मी जशास तसा फक्त डेसिमल पॉइंट शिफ्ट केला, पावरच्या भाषेत लिहिला। नाउ किलोग्राम नहीं लिखा तो पेनल्टी दे दो, सॉरी पेनल्टी दो 10⁻³ की, है क्या नहीं? किलो नहीं लिखा ना, किलो नहीं लिखा तो 10⁻+3 आएगा। अब सेंटी नहीं लिखा, इधर मीटर है, इधर सेंटी में लाया, पर सेंटी में लाया तो 10⁻² आएगा, क्योंकि सेंटी की वैल्यू -2 है, तो 10⁻² और उसका क्यूब। समझ गए? अरे समझ गए? तुम्हाला एवढं कळालं का? मी हे बघा 1 मीटर म्हणजे किती सेंटीमीटर? सांगा बरं किती? 1 मीटर काता नका आन्सर देऊ श्रेया वांगीकर, 100, आणि 100 म्हणजे 10⁻², 100 म्हणजे 10⁻², कारण सेंटीची व्हॅल्यू -2 आहे, हे +2 आहे, म्हणजे आमचा परत 1 मीटर येणार। मग जर का माझा हा क्यूब असेल तर याचा पण क्यूब होईल का नाही? हॅलो माइक चेक। इफ there is a cube, then there will be cube of whole things, and this is how 10⁻², its cube, and here centimeter cube to each one. Now अब देखो ये हुआ 10⁻⁶, तो shall I write here 2 into 10⁻, ये पावर आया 7, ये नीचे आया 6, ये ग्राम, ये सेंटीमीटर क्यूब। अब कितना रहेगा रे भाई, कितना रह गया? कितना रहेगा? ये आ जा मेरे पास भाई, कितना रह गया? ये तो रहेगा 2 into 10⁻⁴। इसका मतलब बस 20 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या तुम्हें ये डाइजेस्ट हो रहा है? तुमचं चुकू द्या, परंतु आता समजलं का? चुकणे हा गुन्हा नाही, पण समझना जरूरी है। दोस्तों, अगर मेरे पास और एंगल की बात करूंगा थोड़ा समय अभी। एंगल आप लोगों को पता है, रेडियन उसका SI यूनिट है क्या नहीं? 1 रेडियन मतलब कितने डिग्रीज होता है? आपने एक्टिविटी की है, 57.3 डिग्रीज होता है क्या नहीं? हाँ, ये देखो, ये करना तो 180 डिग्री सांगू नाही दिलं 180 डिग्री है ना, 57.23। हा ते बघा कॅल्क्युलेटर, या डिग्रीचे आणखी जर स्मॉलर पार्ट केले तर
त्याला म्हणतात 60 मिनिट्स. दिस इज नॉट द युनिट ऑफ टाइम. ये छोटा एंगल है. ये 1 डिग्री के 60 इक्वल पार्ट्स अगर बना दिए ना तो बनता है 1 मिनट. आर्क मिनट भी बोल सकते आप इसे, आर्क मिनट. इसे बोलते आप लोग आर्क मिनट. आर्क मिनट्स. ओके. अगर 1 मिनट को और थोड़ा सा डिवाइड कर देते, 1 minute is divided equally in 60 parts, तो बन जाएंगे सेकंड. लिख सकते हम लोग डबल डैश 60 मिनिट्स, सॉरी 60 सेकंड्स. याला दुसऱ्या भाषेत म्हणतात 60 सेकंड्स. पण जर कुणाला वाटलं की सेकंड इज अ युनिट ऑफ टाइम तर त्यानं लिहावं आर्क सेकंड्स. आर्क सेकंड्स. इन शॉर्ट क्या लिखते? शॉर्ट में लिखते आर्क सेकंड, आर्क सेक. क्या बोलते? आर्क सेक. ओके. इसका मतलब 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी आर्क सेकंड? 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 आर्क सेकंड. आर्क सेक. हाँ कि ना? फिर 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मेनी आर्क सेक? 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मेनी आर्क सेक? दोस्तों रेडियन का कन्वर्जन डिग्रीज में 57.3. डिग्री का कन्वर्जन आर्क सेकंड में तो ऊपर ही है, इनटू 3600. काय समझे? हाँ ऐसा है ये. तो कर देते फिर ऐसा. इतना लिखने के बाद एक हाथ दूसरा प्रॉब्लम हो जाएगा. अच्छा नहीं प्रॉब्लम नहीं, और भी कुछ बड़े बड़े यूनिट्स देखना है लेंथ के, पर्टिकुलरली लेंथ. दोस्तों डू यू नो दैट डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ? पता है? The distance between sun and earth is called as one astronomical unit. Astronomical unit. It is represented by A capital U. Astronomical unit. बोलो. हे मित्रांनो बघा, तुम्हाला हे माहिती आहे का की आपल्या अर्थ पासून सन पासून अर्थ पर्यंत लाईट यायला किती वेळ लागतो माहिती आहे का? तो लागतो 500 सेकंड्स. किती? टाइम टेकन बाय लाइट टू कम फ्रॉम सन टू अर्थ is 8 minutes 20 seconds.
परफेक्ट 8 मिनट नहीं, 8 minutes 20 seconds. That is why I wrote 500 seconds. Friends, you know the velocity of light is approximately 3 into 10 to the power 8. कितना? Velocity is equal to 3 into 10 to power 8 meters per second. In fact ये 2.9979375 ऐसा कुछ तो भी है वो, पर क्या ये ऐसा नंबर ध्यान रखना जरूरी है? भले तुम्हारे नोट्स में है, बुक में है, पर ध्यान रखना ये कोई काम की बात नहीं. तुमच्या ध्यानात राहिलं वेल अँड गुड, नाही राहिलं अजिबात गरजेचं नाही. पर ये वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है क्या नहीं? एंड देयरफॉर डिस्टेंस होगा वेलोसिटी इनटू टाइम. होगा क्या नहीं? होगा या नहीं? तो फिर ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी, डिस्टेंस इज इक्वल टू v इंटू टी देगा हमें 3 इंटू 10 टू पावर 8. टाइम देता है 500, दिस 500, and now you will get 1500 into 10 to power 8. डेसिमल पॉइंट 3 से इधर लाया और ये पावर बनता है लाइक दिस. सब देखो क्या करते, ये नंबर आएगा 1.5 इंटू 10 टू पावर 8 and 3 11. ये है मीटर्स. इसका मतलब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 11 मीटर्स. मित्रांनो, हा नंबर पुस्तकात कदाचित कमी जास्त असेलही, हा 1.45 असेल, पण आम्ही तो नंबर तसाच ध्यानात ठेवायला पाहिजे असा अजिबात नाही. ये नंबर सफिशियंट है. 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 11 मीटर्स. ओके, -11 नहीं बोला क्या? कोई लिखा होगा तो हाँ, बुक में होगा वो 1.48 1.45, कोई लेना देना नहीं है. क्योंकि अगर ये 3 मतलब 2.99 लिखा तो ये तो थोड़ा सा कमाने वाला है, वो 48 होगा चाहे तो. आप लोग देख सकते हैं नोट्स में होगा, बुक में होगा. तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इनफैक्ट थोड़ी सी कम है, तो ये थोड़ा सा नंबर भी कम आएगा. आता मित्रांनो, पुढचं एक युनिट आणखी ध्यानात ठेवायचं आम्हाला, ते म्हणजे आहे लाईट इयर. ध्यानात राहिलं तर वेल अँड गुड, नाही राहिलं तर असं कॅल्क्युलेशन करायचं. माझ्या ध्यानात राहत नाही, मला कॅल्क्युलेशन करता येते. किती वेळ लागतो? D इज इक्वल टू VT. V म्हणजे 500 मला माहिती आहे. हा नंबर गुणाकार करायचा, पावर नाही राहिला तर नाही राहिला, ध्यानात वेळेवर करू. चलो दोस्तों, अब आगे. ये लाइट है दोस्तों, लाइट 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस चले जाती? कितना डिस्टेंस चले जाती? लाइट 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस चले जाते? अभी तो देखा हमने 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर्स. मग आता मित्रांनो, ही एका मिनिटात किती जात असेल? एका सेकंदात तुम्ही सांगितलं 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर्स, बरोबर आहे का? एका सेकंदात, एका मिनिटात मल्टीप्लाइड बाय 60. मिनट के बाद 1 आवर में कितना? और मल्टीप्लाई बाय 60, है क्या नहीं? पहला 60, फिर दूसरा 60, ये वाला है ही इधर. ये नंबर अपन आखिरी में लिखेंगे. 1 घंटे में इतना चली जाती. 1 दिन में मल्टीप्लाइड बाय 24. तो ये पहले 60, पहला 60, पहला नहीं, अभी का 24 है ना? हाँ,
फ्रेंड्स एक दिन में इतना, तो ये R इंटू है ना, इंटू, अब एक साल में 1 ईयर, 1 ईयर में कितना, इंटू 365, सो ये 60 24 इंटू, अब आखिर में अपन लिखेंगे कि लाइट ट्रेवल्स द डिस्टेंस traveled by the light in 1 year is equal to, समय खत्म हुआ, अरे बाप रे, ये लिखो 60 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 365 इंटू 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर्स. तुम्ही मला नंबर कॅल्क्युलेट करून सांगताल, कॅल्क्युलेटर ना करून कॅल्क्युलेशन करून सांगताल किती येतो, सांगा लवकर कॅल्क्युलेटर. कितना, 3600 इंटू 24 इंटू 365 इंटू 3, ये 9.46 होता, लेकिन ये असल में 9.45 याद रखो, क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर ये इतना नहीं है, इसलिए असल में 946 आया ये, पर ध्यान रखो ये 9.45 स्टैंडर्ड वैल्यू. 3 और 3 6 1 7, ये 7 नंबर आता है, और ये पावर मेरा 8 और इधर है, तो ये याद रखो 9.45 इंटू 10 to power 15 मीटर्स है. सो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू दिस मच मीटर. दोस्तों आज के लिए इतना काफी है, कल करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑफ पैरेलैक्स मेथड. तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कल प्रॉब्लम होंगे कौन से बेस पर, पैरेलैक्स मेथड पर. सो ओके, इसी के साथ आज के ताज़ा समाचार खत्म करते, मिलेंगे हम टुमारो. टिल दैट ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली आल्सो. बाय बाय.